सभी को नमस्कार। रेडियो NGF 90.4 FM सेलिब्रेट कर रहा है हरियाली तीज। और क्या ग्रेट ओकेजन है, क्या बढ़िया त्योहार है, मतलब इतना बढ़िया जो कि सभी महिलाओं को एक उत्साह और उमंग से भर देता है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विनीता मैम और योगिता मैम और प्रिया मैम। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि क्या होता है हरियाली तीज पर, आखिर ये त्योहार कैसा रहता है, कैसे मनाया जाता है और इस दिन की, इस त्योहार की विशेषता क्या है। और मेरा नाम है आरती भूमिका, स्वागत है आप सभी का। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। आज के इंटरव्यू की यहाँ पे मैंने लिखी थी, मतलब हरियाली तीज पर, वो मैं अगर कहना चाहूँ यहाँ पर कि हरियाली तीज की खुशियाँ बिखरी, प्रेम और खुशियों से घिरी फिरी, साज सवर के लगे व्रत के डोर, क्योंकि व्रत का इसमें अपना अलग खास मायना होता है, और महिलाओं के लिए खुशियों की मोड़। तो इसी के साथ, क्योंकि मतलब हरियाली तीज का जो त्योहार होता है मेनली वो विमेन, मतलब औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो जानते हैं मैम से कि हरियाली तीज आखिर है क्या, उसका महत्व हमारे लिए, हमारे समाज में क्या है। थैंक यू मैम। मैम, जो हरियाली तीज है ये क्या है कि पर्टिकुलरली एक भारतीय त्योहार है, जिसमें क्या होता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे कलर के वो कपड़े पहनती हैं, व्रत रखती हैं। गौरी शंकर की इस दिन पूजा भी करी जाती है। इसका बहुत अच्छा महत्व है। लोगों की इसकी सबकी अपनी अलग अलग आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो मतलब औरतें व्रत करती हैं, झूलाएं झूलती हैं और गीत वगैरह भी गाती हैं। और जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे भी स्त्रियां इसी व्रत को अलग तरीके से मनाती हैं। वो लोग भी व्रत रखते हैं और मतलब उनके लिए जैसे उनके जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं वो बनाती हैं, उनका ही वो व्रत करके पूजा पाठ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा मैम, तो इसमें शुरू से लेके सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या क्या रहती है। थैंक यू मैम। इस पे सबसे पहले जैसे सुबह औरतें उठती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी प्रॉपर होता है कि वो नहाती हैं, देन दे स्टार्ट, वो अपना व्रत स्टार्ट करती हैं। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि हरी चूड़ियां पहनते हैं, हरे वस्त्र पहनते हैं। तो ये हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये सुहाग की एक तरीके से निशानी होती है। तो औरतें इसमें जो है 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, व्रत भी रखती हैं, कथा भी सुनती हैं और भगवान, पर्टिकुलरली भगवान शिव से और गौरी मैया से प्रार्थना करती है कि उनके जो पति हैं उनकी लंबी उम्र हो। तो बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम सुहागनों की बात करें तो इतना ही नहीं, बल्कि कुंवारी लड़कियां हैं जो वो भी व्रत रखती हैं और झूला झूलती हैं। बिल्कुल। तो इसमें झूले का मतलब है अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। यस मैम। जैसे गांव में तो जैसे जिनकी नई नई शादियां होती हैं तो तीज के दिन वो लड़कियां तैयार होके, जो भी हमारे गांव की जैसे चौपाल होती है या कोई भी हमारा ऐसा कम्युनिटी कोई प्लेस होता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे झूला डाली जाती है, वहाँ पे झूलाएं झूलती हैं, गीत जो हमारे ट्रेडिशनल गीत हैं वो गाते हैं, वहाँ पे नाचती भी है, डांस भी होता है वहाँ पे पूरे मतलब, और अपनी पूरी भारतीय वेशभूषा में वो लोग अपना नाचते कूदते हैं, घेवर वगैरह भी खाते हैं इस तरीके से। अच्छा मैम, मतलब जब भारत में कोई हम त्योहार मनाते हैं तो उसे बेसिकली मतलब मेनली जो मेन अट्रैक्शन जो होता है वो खाने को लेकर होता है, मतलब, और स्पेशली मेल्स तो जो होते हैं वो खाने के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं। तो इस दिन, इस त्योहार पे क्या विशेष पकवान जो है इसका हम सेवन करते हैं, मतलब हमारे घर में बनाए जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है मैम कि पकवान जब तक ना बने किसी त्योहार में तो वो त्योहार नहीं लगता, त्योहार ही नहीं, चाहे कोई भी त्योहार हो। क्योंकि पकवान तो एक ऐसी चीज है भारतीय परंपरा में, कोई भी त्योहार है हम पकवान जरूर बनाते हैं, चाहे थोड़ा या ज्यादा। और इस दिन की बात करें, जैसा मैम ने भी बताया, कि लड़कियों की शादी होती है, व्रत रखते हैं, तो इस दिन हम कचौड़ी हैं, पकौड़ी हैं, पूड़े हैं, कहीं कहीं जगह मीठी पूड़ी जिनको बोला जाता है, वो पुआ जिसको बोलते हैं, वो हम बनाते हैं। प्लस में आजकल तो क्योंकि समय के अनुसार, बच्चों की डिमांड के अनुसार है, पकौड़े बनते हैं, ब्रेड पकौड़े बनते हैं, आप मोमोज घर पे बना लेते हैं, पोहा बना लेते हैं, ढोकला बना लेते हैं। जितने भी वेस्टर्न जो फूड हैं उनको भी हम एज ए त्योहार, क्योंकि परिवार के साथ मिलके बैठ के हम खाते हैं, ये भी त्योहार में। लेकिन बेसिकली इसमें घेवर का बहुत महत्व है, क्योंकि घेवर और तीज का एक मिलन है आपस में, जैसे शिव और पार्वती का है, घेवर और तीज का एक मिलन है। तो घेवर सभी के घर में होता है, वो मायके पक्ष से आता है लड़की के घर में। जी मैम, तो जैसे मतलब किस तिथि पर ये त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि हमें ऐसा जानने में आता है कि तीज जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। तो ये हरियाली तीज कब और किस तिथि पर मनाई जाती है।
मैम हरियाली तीज जो है वो बेसिकली सावन महीने में मनाई जाती है और ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, तो मतलब तभी इसे शुक्ल- तीज बोलते जी, हैं। हाँ। तीसरे दिन पड़ती है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार हाँ जी, जो है ये मनाया जाता तभी है। फेस्टिवल ये सेलिब्रेट और अगर इस दिन का शुभ मुहूर्त की अगर बात करें सुबह से लेकर मतलब सुबह और शाम के इस शुभ अगर मुहूर्त मैम इसके शुभ मुहूर्त की बात करें कि व्रत कब से स्टार्ट होता है तो जी। ये मॉर्निंग में जी 7:47 से 9:22 तक रहेगा और शाम का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:52 से रात को 7:45। जी मतलब टाइम तो काफी है ना हाँ, मनाने के लिए बिल्कुल, देर से भी उठ सकते हैं। देर से भी उठ सकते हैं। हमारे इंडियन फेस्टिवल्स में तो ये चीज बहुत मानी ये जाती तो है है। कि शुभ मुहूर्त देखा जाए। हाँ, हाँ, दिवाली हर पूजी चीज में में एक सेकंड नोट किया जाता है। दिवाली बिल्कुल। पूजन में भी हम उसमें लक्ष्मी तो- पूजन करते हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर शुभ टाइम हम निकालते हैं। कहीं टाइम ना निकल जाए हमें बस फल ना मिले फिर कहीं तो क्या फायदा। बिल्कुल, ये कौन सी ऐसी पर्टिकुलर कहानी है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्या आप उसको बताना चाहेंगी? हाँ जी मैम, एक ऐसी पौराणिक कहानी जरूर है कि हमने गौरी माता का नाम सुना है, शक्ति जी, माता का, बिल्कुल, जो कि शक्ति। भोलेनाथ जी की पत्नी है। तो उन्होंने काफी लंबे टाइम तक तपस्या की थी कि उन्हें भोलेनाथ जी एक वर के रूप में प्राप्त हो। हाँ तो ये उनकी तपस्या ना कुछ करते करते 100 साल के करीब चली थी, बल्कि उससे ज्यादा का ही टाइम था। 100 साल तक उन्होंने एक ही हाँ जी, क्योंकि मैम उस टाइम पे ये था कि भोलेनाथ जी थे वैरागी हाँ और पार्वती माता थी हिमालय की पुत्री। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ये वैरागी है, आप हाँ। अपना जीवन इनके साथ कैसे मतलब कैसे स्पेंड बिताएंगे? करोगे, कैसे बिताओगे। तो काफी मुश्किलों के बाद उनका विवाह जो है पार्वती माता का वो हो गया। भोलेनाथ जी के साथ होता है। और पहली बार जो हरियाली तीज का ये व्रत रखा था ये पार्वती माता ने ही भोलेनाथ जी के लिए रखा था ताकि उनकी और उनकी मनोकामना आखिरकार पूरी हो गई। हाँ, तो इसीलिए ये व्रत उन्होंने भोलेनाथ जी के लिए रखा था। तो ये एक पौराणिक कथा है जो इस व्रत के साथ अच्छा मैम, जुड़ी। अब जैसे कोई भी त्योहार खाने के बिना तो इनकम्प्लीट रहता है, उसी के साथ साथ ये त्योहार पर्टिकुलरली झूला झूलने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए है। तो एक गीत हो जाए फिर। झूला झूल रही सब सखियां, आई हरियाली तीज आई, आई हरियाली तीज आई, झूला झूल रही सब सखियां, आई हरियाली तीज आई, राधा संग में झूले कान्हा, राधा संग में झूले कान्हा, झूले ओ सारा बाग झूले। सारा मतलब बाग झूले। आई गेस हमने बहुत अच्छा गाया है। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मतलब इसके अलावा। प्रोफेशनल सिंगर। अच्छा मैम, इसके अलावा कोई पारंपरिक वेशभूषा या कुछ और? यस मैम, इसमें पारंपरिक वेशभूषा मतलब ग्रीन ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ग्रीन इसमें इसलिए भी किया जाता है, एक तरीके से हम कहते हैं हरियाली तीज। हाँ, हाँ। तो हरियाली तीज हम इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जैसे सावन है, आपको पता है कि बारिश है, मानसून आता है इस टाइम पे हमारा, जी। जुलाई अगस्त के आसपास। तो इस टाइम पे बारिश होती है तो जो खेतों में क्या होता है कि हरियाली, आपको चारों तरफ देखोगे तो आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। तो इसीलिए इसको हरियाली तीज भी मनाया कहते जाता हैं। है, हाँ। और हरे रंग की वेशभूषा का इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि लोग हरे कलर के कपड़े पहने, इस तरीके से हरी चूड़ियां। तो इस तरीके से मैम, और हरा रंग भोले बाबा को भी बहुत बहुत पसंद प्रिय है। है। और सावन का महीना वैसे भी भोले बाबा और गौरी जी के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए हरे कलर का इसमें महत्व और होता साथ ही है। साथ मेहंदी का भी रिवाज है। मेहंदी का भी, यस तो मैम। मैम, आप इस त्योहार की विश के तौर पे और क्या कहना चाहेंगे लिसनर से, हमारे रेडियो के श्रोताओं के लिए रेडियो की ओर से आपका एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? शुभकामना संदेश। तो मैं इस त्योहार के लिए अपने रेडियो एनजीएफ के सभी लिसनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो इस फेस्टिवल को पूरे धूमधाम से और खुशियों के साथ मनाए। घर में जो भी पकवान बनाए जाते हैं वो पकवान बनाए। बच्चे पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन होते हाँ, हैं, तो हाँ। पतंग भी उड़ाएं और एंजॉय करें फेस्टिवल को। और खुश जो रहें। भी खुश रहें। और जो भी मैरिड हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अब तक उनकी लाइफ हैप्पीली स्पेंड होती है, ये आगे भी स्पेंड होती है। बिल्कुल, आपका एक मैसेज हमारे listeners के लिए? बिल्कुल मैम, कि मैं सभी को तीज की बधाई देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि सब अपने घर में हंसी खुशी बैठ के अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स सब एक दूसरे के साथ बैठ के इस चीज को खाना खाएं, अपनी बातें शेयर करें, कुछ चीजें शेयर करें अपने। जैसे हमारे घर में दादियाँ होती हैं, जो उनका टाइम और हमारे टाइम में तो बहुत फर्क है। तो वो अपने उस टाइम की कहानियां भी बताएं कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते थे, हम ये चीजें करते अब थे। ये तो चीज इस आए। तरीके से, बिल्कुल मैम। यस मैम। तो ये चीजों के लिए, और फिर लास्ट में मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हरियाली तीज। जी मैम, आपका मैसेज? रेडियो एनजीएफ 90.4 के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। थैंक यू।